हेलो दोस्तों। तो बहुत अच्छी न्यूज़ आई है रेलवे की तरफ से। आरआरबी जो सबको वेट था एनटीपीसी की डेट की और ग्रुप डी की, तो वो डेट अनाउंस हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा उन्हें जो नोटिस निकाला है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सब देखेंगे और क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इस सब में सब ऊपर नोटिस में सब दिया हुआ है और नीचे डेट दी हुई है। तो पहले अपन नोटिस पढ़ते हैं, नहीं पहले डेट देख लेते हैं जिससे आपको। तो पहले डेट देखिए, तो देखो, तो द रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो जो रिजल्ट जो रुका हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। रिजल्ट तो आ चुका था, जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी ऊपर नोटिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 कब होगा? मई में होगा, ठीक है। तो पे लेवल 6 का एग्ज़ाम मई में होगा, फिर कुछ टाइम का गैप देंगे, फिर जो अदर पे लेवल का है, ठीक है, फिर उसका होगा एग्ज़ाम, ठीक है। सेकंड स्टेज सीबीटी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 रह गई है, तो पहले मई में होगा। तो आप मान के चलो आपका मई में एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 एनटीपीसी का। और इसके नेक्स्ट देखेंगे तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मैथडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी एक्सेट्रा। तो जो ये क्या ऊपर नोटिस था, तो उसमें लेवल 1 होगा उसका, जो अभी आ रहा था एग्ज़ाम ग्रुप डी का कि उसका लेवल 2 भी होने वाला है। तो उसमें कुछ चेंज कराया, उन्होंने रिवाइज किया है उसको, और लेवल 1 ही होगा, अब लेवल 2 नहीं होगा। और दिस विल इन्वॉल्व मोबाइलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 with significant increase in shift per requirement. Efforts will be made to have the exam conducting agency on board to conduct CBT for level 1 as early as possible. तो इसमें बस यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और लास्ट है CBT फॉर लेवल 1 इस प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई। तो ये देखो, ये इसके डेट आ गई जुलाई, किसकी? ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी की जुलाई हो गई, और मई में क्या हो गया? एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 था वो होगा, ठीक है। अब ऊपर नोटिस देखते हैं, यहाँ आपने डेट देख ली, अब नोटिस देखते हैं। तो नोटिस में क्या है, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, तो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो जो अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था उसमें सिर्फ पाँच छः गुना ही था, अब 20 गुना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और जो डेट थी इसके लिए, ठीक है। एनटीपीसी द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो मतलब रिजल्ट आ चुका है, जो क्वालिफाइड थे वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। अब ईच पे लेवल पे आएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। और द आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल with all candidate of one RRB accommodate in a single shift, which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। तो ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक ही बार में हो जाए एग्ज़ाम, बट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो नॉर्मलाइजेशन सही से करेंगे, ठीक है। ये इसमें लिखा है। अब विल बी इन सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज। तो ये आ गया, ये उसका था ग्रुप डी का। तो कौन सा होगा? सिंगल स्टेज होगा, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज, ठीक है। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, सेकंड स्टेज नहीं होगा ग्रुप डी में, सिर्फ सिंगल स्टेज होगा। और आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 also maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up the examination। वही है कि जल्दी से जल्दी करेंगे अपना सीबीटी जब भी होगा उसका लेवल का। और नीचे दिया था डेट, अभी अपन ने देखा जुलाई में होगा और वो मई में होगा, ठीक है। तो जल्दी प्रोसेस करेंगे। और क्या है? परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच भी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज वेयर एवर द नंबर ऑफ शीट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। तो जो परसेंटाइल होगी या सिंपल इजी टू अंडर जो भी होगा, वो अगर शिफ्ट से ज़्यादा होंगी तो वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन अच्छे से। मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब इन इंडियन रेलवे। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा, ये लिखा है लेवल में। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस विल बी कंसिडर एज वैलिड। तो जो ईडब्ल्यूएस के पास कोई भी होगा इनकम का सर्टिफिकेट जो उन्हें होगा, कोई भी एनी अवेलेबल, तो वो वैलिड किया जाएगा, ठीक है, वैलिड होगा वो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो अभी है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आरआरबी के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 और अपना ग्रुप डी। तो अपन लास्ट में एक डेट देख लेते हैं। तो सीबीटी 2 कब होगा? मई में, और ये दे होगा कब? जुलाई में। तो ये होगा आपका डी और ये होगा सीबीटी
2। ठीक है, तो मई और जुलाई डेट आ गई है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।